बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी और आप सबकी फेवरेट है। जी जनाब, तो चने की दाल का हलवा, जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग कैसे क्विक एंड ईज़ी तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। 3-4 घंटे के लिए चने की दाल में पानी डाल के छोड़ देंगे कि चने की दाल फूल जाए, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लाइट फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे या चॉप कर लेंगे। ग्राइंडर अवेलेबल है तो ग्राइंड कर सकते हैं, चॉपर अवेलेबल है तो चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब जो है घी, देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल ऑयल है तो वो ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर साबुत इलायची है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चने की दाल का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो इस गरम घी में ऐड कर देंगे और खूब अच्छी तरीके से हमने चम्मच चलाना है। 10 to 20 मिनट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाना है। स्टार्ट में हमने थोड़ा स्लो लेके चलना है, और जैसे ही हमारा पेस्ट जो है वो पकना स्टार्ट होगा तो हमने स्पून जो है एक ही सिमट में चलाना है, और कोशिश करना है कि हमने इसको समेटने चम्मच से। तो देखिए जनाब, हमारा पेस्ट जो है वो फूलना स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि बबल्स इसमें ऊपर नहीं आ रहे, मैंने देगची जो है वो बड़ी ली है। अगर आप छोटी लेंगे तो बबल्स उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी हलवा बनाएं देगची बड़ी लीजिए। और ये देखिए कि मैं मुस्तकिल इसमें चम्मच चला रही हूँ, और इस तरह से हमारा जो दाल का पेस्ट है वो सिमटना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसमें 2 कप चीनी यानी शुगर इसमें ऐड करेंगे। अब शुगर जब इसमें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला होगा, तो हमने बिल्कुल भी यहाँ नर्वस नहीं होना कि हमारा चने की दाल का हलवा ख़राब हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और यहाँ हमने तकरीबन 10 मिनट के करीब और भुनाई करनी है, और कोशिश ये करना है कि हम एक सिमट में चम्मच चलाएं, और इस तरीके से जितनी भी पतीली में चारों तरफ हलवे का पेस्ट लगा हुआ है उसको एक सिमट में घुमाते रहें। तो ये देखिए जनाब, हमारा चने की दाल का हलवा नीचे लगना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है रेडी है। एक थाली लेंगे, 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, और इसको ब्रश की मदद से या फिंगर से हम थाली में फैला लेंगे। बारीक क्रश किए हुए मैंने बादाम पिस्ते रखे थे, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कि हलवे के ऊपर तो अच्छी गार्निशिंग हुई होती है, हमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नीचे भी करनी चाहिए। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, तो चले डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारे हलवे की, और अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। पहले हम हलवे को ट्रे में सेट करेंगे किसी भी स्पून की मदद से या फिंगर की मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं एक काब ले ली है, और उसकी मदद से जो है मैं हलवे को फैला लूँगी। चांदी का वर्क लेंगे और इसको हम हलवे के ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर बादाम पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डाल सकते हैं, और पिस्ते बादाम इसके ऊपर फैला देंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम डालना चाहें वो आपके टेस्ट के हिसाब से। तो चलें कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा करके आपने जो है हलवे की कटिंग करनी है, और ये देखिए जनाब, बहुत ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है हमारे हलवे का। कटिंग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और लाइक एंड शेयरिंग करना ना भूलिएगा।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।